नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाउ कंप्यूटर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक सिंपल सी रेसिपी से लेके पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने तक हम ये सफर एक साथ तय करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सवाल ये है, एक छोटी सी कैलकुलेशन से लेके पूरी दुनिया का मौसम प्रिडिक्ट करने तक आखिर कंप्यूटर्स ये सब कैसे कर लेते हैं? आज हम इसी जर्नी में लेवल अप करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक। ओके, चलो इसमें डाइव करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं लेवल 1 से, जहां हम समझेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, द एल्गोरिदम। तो पूरा फोकस यहां रखना, ठीक है? समझ आ रहा है? तो एल्गोरिदम है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल स्टेप्स का एक सीक्वेंस है। इसमें 3 चीजें होती हैं। आप डेटा इनपुट करते हो, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और फिर एक फाइनल आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है चाय की रेसिपी। इनपुट क्या हुआ? पानी, चाय पत्ती, दूध और चीनी। प्रोसेस क्या हुआ? पानी उबालना, सारी चीजें डालकर मिलाना। और आउटपुट एक परफेक्ट कप चाय। देखा कितना सिंपल है? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। पर एल्गोरिदम्स इतने जरूरी क्यों हैं? स्क्रीन पे देखो। पहला, एब्स्ट्रैक्शन। ये हमें सिर्फ लॉजिक पे फोकस करने देता है, टेक्निकल डिटेल्स में उलझने से बचाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन। टीम्स आपस में आसानी से कोलैबोरेट कर सकती हैं। और तीसरा, टेस्टिंग। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से गलतियां ढूंढना और उन्हें ठीक करना आसान हो जाता है। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम एक सिंपल सा एल्गोरिदम देखेंगे। 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना। ये स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीन पे ध्यान है ना? सबसे पहला स्टेप, हम कंप्यूटर को 3 नंबर्स देंगे, ए, बी और सी। ये हमारा इनपुट है। सिंपल। अब आता है प्रोसेस का पहला पार्ट। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। हम चेक करेंगे क्या ए, बी और सी दोनों से बड़ा है। अगर हां, तो लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में हम ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अच्छा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स निकली, यानी ए सबसे बड़ा नहीं है, तो हम आगे चेक करेंगे क्या बी सी से बड़ा है। अगर हां, तो लार्जेस्ट बन जाएगा बी। लॉजिक फॉलो कर पा रहे हो? और अगर ऊपर की दोनों कंडीशंस फेल हो जाती हैं, तो इसका मतलब सिंपल है, सी ही सबसे बड़ा नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट लार्जेस्ट में सी की वैल्यू चली जाएगी। और आखिरी स्टेप, जो भी वैल्यू लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर हुई है उसे प्रिंट कर दो। और ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। तो पूरा फ्लो क्लियर हुआ कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से रिजल्ट्स तक पहुंचे। अब आपकी बारी। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अगर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 2 है, तो इस एल्गोरिदम का आउटपुट क्या होगा? सोचो। पॉज करके ट्राई किया, लॉजिक फॉलो करो, आउटपुट 10 आना चाहिए। आया? अगर हां, तो ग्रेट, मतलब आप सीरियसली सीख रहे हो। चलो लेवल 2 पे चलते हैं। जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो सिर्फ एक रेसिपी काफी नहीं होती, हमें एक मैप, एक स्ट्रैटेजी गाइड की जरूरत पड़ती है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? और वो मैप है मॉडल। मॉडल किसी भी सिस्टम का एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। स्क्रीन पर जो इमेज है उसमें ध्यान से देखो कि कैसे इनपुट्स, जिसे x से दिखाया गया है, और पैरामीटर्स p मिलके एक सिस्टम से प्रोसेस होते हैं और एक फाइनल आउटपुट y बनाते हैं। मॉडल हमें ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से समझने में हेल्प करता है। अब 2 वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, मॉडल और सिमुलेशन। मॉडल क्या है? प्रॉब्लम का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा, और सिमुलेशन उस नक्शे पर अलग अलग रास्ते टेस्ट करने जैसा है। मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन है, जबकि सिमुलेशन उस मॉडल पर एक्सपेरिमेंटेशन है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? और अब फाइनल लेवल, लेवल 3, द बिग बॉस चैलेंज। क्या होता है जब हमारी प्रॉब्लम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि मैसिव हो? जब डेटा बहुत ज्यादा हो, एक्टिव हो ना, मोबाइल साइड में तो नहीं। ये कोड बिल्कुल सही कहता है। आज हम डेटा डिल्यूज यानी डेटा की बाढ़ में जी रहे हैं। हर तरफ से इतना डेटा आ रहा है कि आम तरीके फेल हो जाते हैं।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस डेटा डिल्यूज का स्केल इमेजिन कर पा रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स 2 लोगों के लिए खाना बनाने जैसे हैं। आसान है, लेकिन अगर 2000 लोगों के लिए खाना बनाना हो, तब आपकी रेसिपी, आपके बर्तन सब फेल हो जाएंगे। आपको एक नया अप्रोच चाहिए। बिग डेटा के लिए भी यही सच है। हमें स्केलेबल मेथड्स चाहिए। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो सबसे जरूरी बात यह है, हम ऐसे एल्गोरिदम्स कैसे डिजाइन करें जो इतने बड़े डेटा चैलेंज को हैंडल कर सकें। इसका एक पावरफुल सॉल्यूशन है मैप रिड्यूस। ध्यान से सुनना। और ये कितनी ब्रिलियंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैप रिड्यूस के 2 मेन स्टेप हैं। पहला है मैप। बड़े काम को छोटे छोटे पैरेलल टास्क्स में तोड़ दो। जैसे पूरे देश के वोट्स गिनने के बजाय हर शहर के वोट्स अलग अलग गिनो। दूसरा है रिड्यूस। सभी छोटे टास्क्स के रिजल्ट्स को इकट्ठा करके एक फाइनल आंसर बना लो, यानी टोटल नेशनल वोट काउंट। सिंपल एंड ब्रिलियंट, राइट? तो आज हमने क्या सीखा, चलो क्विकली समराइज करते हैं। लेवल 1 पे हमने एल्गोरिदम सीखा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बेसिक रेसिपी। लेवल 2 पे हमने मॉडल को समझा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने का स्ट्रेटेजिक मैप। और लेवल 3 पे हमने स्केलेबिलिटी की पावर देखी, प्लैनेट साइज डेटा चैलेंजेस से निपटने का तरीका। तो ये पूरी जर्नी लेवल 1 से लेवल 3 तक अब क्लियर है? तो आखिरी सवाल ये है, हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी होती जा रही हैं। क्या हमारे एल्गोरिदम्स स्पीड से चल पाएंगे? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इन सब के बारे में सोचना और एग्जाम्पल्स को खुद से कोड करके देखना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।